जोमेटो के शेयर्स की प्राइस ने करंटली 52 वीक हाई के लेवल को टच कर लिया है और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जोमेटो के शेयर्स की प्राइस चल रही है 160 रुपीज के पास। और विद इन द डे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1.78% से ग्रो कर चुकी है विद इन द डे। और अगर आप लोग एक हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में 3.46% के रिटर्न दिए हैं। विद इन द मंथ जोमेटो के शेयर्स ने 20% की ग्रोथ दिखाई है। 3 मंथ्स में 35% की ग्रोथ है। 6 मंथ में 79% ग्रो कर चुके हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर ने 193% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस ने अपने ऑल टाइम लो के वैल्यूएशन को टच किया था 41 रुपीज को। और करंटली जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 52 वीक हाई के वैल्यूएशन पर चल रही है और इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 160 रुपीज। जोमेटो के शेयर्स में इतने ज्यादा रिटर्न देखने के बाद से बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन बढ़ गई है। जोमेटो के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जोमेटो के शेयर्स को होल्ड करना है या जोमेटो के शेयर्स में और भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल को डिटेल में स्टडी करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि जोमेटो के फंडामेंटल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। देखो मार्केट में एक चीज फिक्स है कि जब भी किसी भी कंपनी के शेयर अपने 52 वीक लो को टच करते हैं या 52 वीक हाई को टच करते हैं तो कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आता है और कंपनी के शेयर्स ऑपोजिट साइड में जाते हैं। मतलब कि अगर कंपनी के शेयर की प्राइस ने ऑल टाइम हाई को टच किया है तो मार्केट में करेक्शन आएगा और उस करेक्शन की वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस थोड़ी बहुत गिर जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो इसके बहुत सारे रीजंस भी होंगे। लेकिन जब लोअर सर्किट लगते जाता है तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ दिखाई देती है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट फिनोमिना के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के शेयर में छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है जहां पर आप लोगों को कंपनी के शेयर्स में हल्के फुल्के डाउनफॉल्स दिखाई दे सकते हैं और इस टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के वोलेटिलिटी का डेटा है तो इस डेटा के हिसाब से करंटली इस कंपनी के शेयर्स थोड़े से वोलेटाइल हो चुके हैं क्योंकि जोमेटो ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। और अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू को नोट किया गया है 3507 करोड़ को। इबिटा मार्जिन कंपनी का 270 करोड़ का है। पीबीआईटी इस कंपनी का है 142 का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो इस कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा है 124 का। कंपनी की नेट इनकम है 138 की और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर की वैल्यूएशन निकल कर आती है 0.16 की। अगर आप लोग एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो एनुअल बेसिस पर आपको दो चीजें पता चलेगी। सबसे पहली चीज ये है कि जोमेटो के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू का रेशियो निकल कर आता है 26% का, लेकिन जोमेटो का रेवेन्यू का रेशियो निकल कर आता है 73.97% का। इसके अलावा पिछले 5 सालों में जोमेटो का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। 6% से कंपनी का शेयर हो चुका है 30% तक का। और अगर आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में असेट की वैल्यूएशन से आपको दो चीजें पता चलेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जोमेटो का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। इंडस्ट्री का एवरेज डेट टू इक्विटी का रेशियो निकल कर आता है 7.76% का, वहीं पर जोमेटो का डेट टू इक्विटी का रेशियो निकल कर आता है 3.68% का। नंबर 2 अगर करंट रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का करंट रेशियो भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। जहां पर पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री का करंट रेशियो निकल कर आता है 308% का, वहीं पर इस कंपनी का करंट रेशियो पिछले 5 सालों में निकल कर आया है 641% का, मतलब सीधा डबल। और इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा इस कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है 174 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है 206 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉजिटिव में है 103 का और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्री कैश फ्लो का अमाउंट नेगेटिव है 947 का। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो वैल्यूएशन में पी रेशियो इस कंपनी का चल रहा है 140 का, वो भी नेगेटिव में है और नौकरी.com का भी पी रेशियो नेगेटिव में है 640 का। और अगर आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात करेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 7.02 का। करंटली अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर्स थोड़े से ज्यादा ओवर वैल्यूड लगते हैं। और अगर आप लोग वोलेटिलिटी को देखेंगे तो वोलेटिलिटी इस कंपनी की सबसे ज्यादा है। जोमेटो के शेयर्स 36.40% वोलेटाइल हैं, जो कि कैटेगरी वाले लिस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट है। और जैसे कि हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न को पहले भी देखा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने 0% होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया है 12% के आसपास के अमाउंट को, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3.46% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, एफआईएस ने 54% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल अदर कैटेगरी ने 29% का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर रिटेल पार्टी की बात की जाए तो रिटेल पार्टीज ने 5.73% के स्टेक को ओन किया हुआ है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी की ग्रोथ को कंपनी के पी रेशियो के साथ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स करंटली ओवर वैल्यूड है। -140 के पी का मतलब होता है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन है।
और अगर आप लोग करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लगता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस और ऊपर जाएगी, आपको शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा और हो सकता है कि इसका अपोजिट हो। तो आई वुड पर्सनली से कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कम से कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा जोमेटो के शेयर्स में नहीं करना है इन्वेस्टमेंट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जोमेटो के शेयर्स को लेकर आपको आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।